इंस्पायर डाइजेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने कभी बातचीत के दौरान दबाव महसूस किया है या सोचा है कि कैसे छोटे छोटे संवादों को आसानी से और आत्मविश्वास के साथ किया जाए, तो आप सही जगह पर आए हैं। आज के वीडियो में हम बेटर स्मॉल टॉक किताब से कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो आपको हर बातचीत को और भी बेहतर बनाने में मदद करेंगी। इस किताब के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे हम सामान्य बातचीत को अधिक प्रभावी और दिलचस्प बना सकते हैं, और वीडियो के अंत तक आप अपने संवाद कौशल में बहुत फर्क देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सोचिए, आप किसी पार्टी में हैं या किसी मीटिंग में और आपको समझ में नहीं आ रहा कि अगला सवाल या बात क्या हो सकती है। आप अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, लेकिन शब्द सही तरीके से नहीं निकल रहे। क्या यह अनुभव आपके लिए परिचित है? हम सब कभी ना कभी ऐसे हालात में रहे हैं और यह स्थिति काफी तनावपूर्ण और अकेला महसूस करवा सकती है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप इस स्थिति को बदल सकते हैं, अगर मैं कहूं कि आप छोटे छोटे संवादों को सहज और मजेदार बना सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यही है वह तरीका जो पैट्रिक किंग की किताब बेटर स्मॉल टॉक हमें देती है। रोजमर्रा की बातचीत में बेहतर संवाद करने के लिए एक मार्गदर्शन। किताब से जो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात हमें मिलती है वह यह है कि छोटे संवादों को केवल छोटे मत समझें। दरअसल ये संवाद एक मजबूत संबंध बनाने का साधन बन सकते हैं। पैट्रिक किंग के अनुसार अधिकांश लोग मानते हैं कि छोटे संवाद केवल ऊपरी चिट चैट होते हैं, लेकिन यह एक उपकरण है जो विश्वास निर्माण, रिश्तों को मजबूत करने और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने में मदद कर सकता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे छोटे संवादों को हल्के में लेते हैं, लेकिन असल में ये संवाद हमारी सामाजिक और व्यक्तिगत जिंदगी में गहरा असर डाल सकते हैं। ये किताब सिर्फ बातचीत करने के तरीके को नहीं बताती, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि हम किस तरह से अपनी शब्दों और भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, ताकि हम सामने वाले व्यक्ति से अच्छा तालमेल बना सकें। यह समझना बहुत जरूरी है कि छोटे संवाद केवल सवाल जवाब तक सीमित नहीं होते, बल्कि ये हमें एक दूसरे से जोड़ने और रिश्तों को मजबूत करने का मौका देते हैं। अब बात करते हैं कुछ विशेष टिप्स की जो किताब में दी गई है। पहले तो पैट्रिक किंग ये कहते हैं कि किसी भी बातचीत को आरंभ करना एक कला है। शुरुआत में जो वाक्य हम कहते हैं वह सामने वाले व्यक्ति के मानसिकता को प्रभावित कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि बातचीत की शुरुआत करने में आप थोड़े संघर्ष करते हैं? ये सामान्य है, लेकिन किताब में दिए गए कुछ सरल और प्रभावी तरीके आपको शुरुआत के डर से बाहर निकालने में मदद करेंगे। जब हम किसी से मिलते हैं तो पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है वह यह होती है कि क्या हम सही बात कह रहे हैं या नहीं। लेकिन असल में छोटा और सहज सवाल ही सबसे अच्छा होता है। आप कैसे हैं, या यहाँ क्या हो रहा है, जैसे छोटे सवालों से शुरुआत करें। ये सवाल न सिर्फ आपको बातचीत में घुसने का मौका देंगे, बल्कि सामने वाले व्यक्ति को भी यह महसूस होगा कि आप वास्तव में उनकी परवाह करते हैं। इसके बाद की बात यह है कि हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना चाहिए। पैट्रिक किंग का कहना है कि हमारी शारीरिक भाषा, हमारे चेहरे के हाव भाव और हमारी आवाज सामने वाले व्यक्ति पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। अगर आप सहज महसूस करते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी यही संदेश देती है, तो सामने वाला व्यक्ति भी आपसे जुड़ाव महसूस करेगा। इसके बाद किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिया गया है, सुनना। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अच्छी बातचीत का मतलब है ज्यादा से ज्यादा बोलना, लेकिन असल में अच्छा संवाद सुनने में है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना और समझना बहुत जरूरी है। सुनने से न केवल आप अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति को भी यह महसूस होता है कि आप उनकी बातों को महत्व दे रहे हैं। अब क्या आप सोच रहे हैं कि क्या हम कभी-कभी बहुत ज्यादा बोलने से बातचीत को खराब नहीं कर सकते? इसका उत्तर है हाँ। किताब में पैट्रिक किंग ने इस पर भी चर्चा की है कि बातचीत में हमेशा बैलेंस होना चाहिए।
अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो सामने वाले को वह बोरिंग और थका देने वाला लग सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको चुप रहना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी बातों को छोटे, प्रभावी और दिलचस्प तरीके से रखें। इसका एक और उदाहरण देते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं और बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, तो कभी भी शुरुआत में सारी जानकारी देने की कोशिश न करें। छोटे छोटे हिस्सों में बात करें और देखिए कि सामने वाला व्यक्ति कैसे प्रतिक्रिया देता है। इस तरह आप बातचीत को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और अगर व्यक्ति अधिक रुचि दिखाए तो आप और भी गहराई में जा सकते हैं। अंत में हमें यह समझने की जरूरत है कि छोटे संवाद किसी भी रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इन संवादों में सच्चाई और ईमानदारी रखनी होगी। पैट्रिक किंग के अनुसार अगर आप बातचीत में सच्चाई रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति एक गहरी श्रद्धा और विश्वास महसूस करेगा। अब जब आप छोटे संवादों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक और महत्वपूर्ण बात है जिस पर पैट्रिक किंग जोर देते हैं। वह है आपकी बातचीत में सकारात्मकता का होना। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण आपके संवाद को न केवल हल्का और खुशमिजाज बनाएंगे, बल्कि आपके साथ जुड़ने वाले व्यक्ति को भी आरामदायक महसूस कराएंगे। अगर आप बातचीत के दौरान हमेशा सकारात्मक और आशावादी रहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ जुड़ने में सहज महसूस करेगा। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बात की है जो हमेशा नकारात्मक बातें करता है? शायद आपको भी लगता होगा कि उसकी कंपनी में रहना थोड़ा कठिन हो सकता है। यही कारण है कि पैट्रिक किंग छोटे संवादों में हमेशा सकारात्मकता बनाए रखने की सलाह देते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर बात को ओवर हाइप करना है या हर स्थिति को अत्यधिक सकारात्मक बनाना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपने शब्दों और भावनाओं के साथ संतुलन बनाए रखना है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप बिना दबाव महसूस किए किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद किताब में एक और पहलू है जिसे पैट्रिक किंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं: सामान्य हितों की खोज। छोटे संवादों का एक बड़ा फायदा यह होता है कि ये आपको सामने वाले व्यक्ति के साथ सामान्य हितों को खोजने का मौका देते हैं। अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो ये आम बातें जैसे आपके शौक क्या है, कंपोनेंट प्लेसमेंट, आपने हाल ही में कौन सी फिल्म देखी, या आपकी पसंदीदा किताब क्या है, सवाल पूछ सकते हैं। ये सवाल न केवल आपकी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि आपको और सामने वाले व्यक्ति को एक सामान्य धरातल पर लाते हैं जिस पर आप दोनों सहजता से बात कर सकते हैं। पैट्रिक किंग के अनुसार सामान्य हितों के बारे में बात करना एक शक्तिशाली तरीका है जिससे आप किसी के साथ जल्दी से जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सामने वाले से कुछ खास नहीं जानते हैं तो बस यह सवाल करें, आपका दिन कैसा रहा, और ध्यान दें कि वे कैसे जवाब देते हैं। उनके उत्तर से आपको यह समझने में मदद मिल सकती है कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, और इसके आधार पर आप उनसे और भी बातचीत शुरू कर सकते हैं। यहाँ एक दिलचस्प उदाहरण दिया गया है जो हमें समझाता है कि हम कैसे छोटे संवादों के जरिए बड़े रिश्ते बना सकते हैं। पैट्रिक किंग बताते हैं कि एक व्यक्ति को पहली बार मिलते वक्त हमें केवल वह जानकारी नहीं प्राप्त करनी चाहिए जो सतह पर दिखाई देती है, बल्कि हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि उस व्यक्ति की सोच, आदतें और जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या है। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो किताब में बताया गया है वह है आश्चर्यजनक और दिलचस्प जानकारी देना। अक्सर हम बातचीत में वही बातें करते हैं जो हमें सामान्य रूप से करनी होती है, जैसे कि मौसम की बात करना या सामान्य सवालों का जवाब देना। लेकिन पैट्रिक किंग सलाह देते हैं कि कभी-कभी आप अपने बारे में ऐसी दिलचस्प और आश्चर्यजनक बातें साझा करें जो सामने वाले को प्रभावित कर सकती हैं। यह ऐसा तरीका हो सकता है जिससे आप बातचीत को रोचक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं और बातचीत के दौरान आपने उन्हें बताया कि आपने हाल ही में एक पहाड़ी ट्रैकिंग की थी, तो यह जानकारी आपके संवाद को दिलचस्प और अनूठा बना सकती है।
ये न केवल सामने वाले व्यक्ति को आपके बारे में और जानने का मौका देता है, बल्कि वह खुद भी अपनी अनोखी बातें शेयर करने के लिए प्रेरित होता है। इसके बाद पैट्रिक किंग हमें यह भी बताते हैं कि बातचीत में हमेशा हंसी मजाक और हल्के फुल्के पल होने चाहिए। जब आप बातचीत में थोड़ी हलचल और हंसी ठिठोली डालते हैं, तो वह न केवल वातावरण को हल्का और आरामदायक बनाती है, बल्कि वह आपके रिश्ते को भी मजबूत करती है। एक अच्छी हंसी और ठहाका किसी भी बातचीत को दोस्ताना और आमंत्रण देने वाला बना सकता है। पैट्रिक किंग के अनुसार यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी बातचीत में किसी भी प्रकार के दबाव को महसूस न करें। छोटे संवादों का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप बिना किसी तनाव के दूसरों से जुड़ सकें। इसलिए कभी भी किसी बातचीत में जबरदस्ती से या अति प्रयास से बात न करें। अगर आप कुछ नहीं कह पा रहे हैं तो बस मुस्कुराइए और कुछ सरल शब्द कहिए। यह आसान और प्रभावी तरीका है जिससे आप दोनों सहज रूप से बात कर सकते हैं। किताब में एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर बात की गई है, सामान्य समस्याओं और विषयों पर चर्चा। जब आप किसी से मिलते हैं तो अक्सर आप दोनों के पास कुछ समान समस्याएं या अनुभव होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप दोनों किसी यात्रा पर गए हैं या आप दोनों एक ही शहर में रहते हैं, तो ये बातें आपस में बातचीत करने का अच्छा तरीका हो सकती है। इन समान समस्याओं और विषयों के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ और भी गहरे से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा पैट्रिक किंग यह भी बताते हैं कि हमें यह समझना जरूरी है कि बातचीत का मुख्य उद्देश्य केवल बात करना नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे के विचारों को समझने, उन्हें महसूस करने और एक साथ समय बिताने का एक तरीका है। यह समझने से आपकी संवाद की गुणवत्ता बढ़ सकती है। अब पैट्रिक किंग की किताब बेटर स्मॉल टॉक में जो एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दिया गया है, वह है सवाल पूछने का तरीका। छोटे संवादों को प्रभावी बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप सही तरीके से सवाल पूछें। सवाल केवल किसी भी सामान्य बात को आगे बढ़ाने का साधन नहीं होते, बल्कि वे सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस कराते हैं कि आप उनके बारे में जानने में रुचि रखते हैं। सवालों को सही तरीके से पूछना और उन सवालों के जवाबों का ध्यानपूर्वक सुनना एक गहरी बातचीत का आधार बना सकता है। कभी कभी हम सवाल पूछते समय इसे बहुत ही सामान्य रूप से करते हैं, जैसे आपका नाम क्या है या आप कहां से हैं। ये सवाल सामान्य हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें थोड़े और दिलचस्प तरीके से पूछें तो यह बातचीत को एक नया मोड़ दे सकता है। उदाहरण के लिए, आपका नाम कैसे पड़ा, या क्या आपका शहर आपको कुछ खास तरीके से प्रभावित करता है। इस तरह के सवाल सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस कराते हैं कि आप केवल उनसे सामान्य जानकारी नहीं चाहते, बल्कि आप उनकी व्यक्तिगत कहानी जानने में रुचि रखते हैं। पैट्रिक किंग की किताब में यह भी बताया गया है कि बातचीत में इंटरेस्ट और उत्साह बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां हमें लगता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए या फिर हमें हर समय जवाब देना चाहिए। लेकिन वास्तव में बातचीत में उत्साह बनाए रखना आपके शब्दों को और भी अधिक आकर्षक बना सकता है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया और भावनाओं को पढ़ना भी उतना ही जरूरी है जितना कि अपने विचारों को व्यक्त करना। अगर आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वे बोर हो रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको अपनी बातचीत को थोड़ा हल्का और अधिक दिलचस्प बनाना चाहिए। इसके बाद पैट्रिक किंग यह बताते हैं कि छोटे संवादों में बहुत ज्यादा व्यक्तिगत जानकारी साझा करना सही नहीं होता। ये एक सामान्य गलती है जिसे लोग अक्सर करते हैं। छोटे संवादों में ज्यादा व्यक्तिगत सवाल पूछने से सामने वाले व्यक्ति को असहज महसूस हो सकता है। अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो यह जरूरी है कि आप उन सीमाओं को समझें जो सामने वाला व्यक्ति रखना चाहता है। ऐसे सवालों से बचें जो बहुत निजी हो सकते हैं, जैसे आपका वेतन क्या है या आपके परिवार में कौन कौन है। इसके बजाय आप सामान्य और हल्के फुल्के सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आपकी पसंदीदा जगह कहाँ है या आपकी लाइफ में सबसे खुशी की बात क्या रही है। इसके साथ ही
पैट्रिक किंग यह भी बताते हैं कि हम सभी को यह समझने की जरूरत है कि अच्छे संवाद का मतलब केवल बात करना नहीं होता, बल्कि उस बातचीत में दूसरों को भी शामिल करना होता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आप केवल अपनी ही बातें करते रहते हैं, तो यह संवाद एक तरफा हो जाता है। इसके बजाय कोशिश करें कि आप सामने वाले व्यक्ति को भी पूरी तरह से संवाद में शामिल करें। उन्हें यह महसूस कराएं कि उनकी राय और विचार महत्वपूर्ण हैं। इस तरह से आप दोनों के बीच संबंध और भी मजबूत बन सकते हैं। किताब में एक और बेहद महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया गया है, बातचीत को चुनौतीपूर्ण बनाना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातचीत दिलचस्प हो, तो आपको कभी-कभी उसे चुनौतीपूर्ण बनाना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी को उलझाने या उन्हें असहज करने के लिए बात करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप बातचीत में कुछ ऐसा नया और रोचक तत्व जोड़ सकते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वह व्यक्ति किसी विषय पर बहुत ज्यादा सोच रहा है, तो आप उनसे एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछ सकते हैं। जैसे, अगर आपको एक दिन के लिए पूरी दुनिया का प्रमुख बना दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? इस तरह के सवाल से बातचीत एक नई दिशा में मोड़ सकती है और वह व्यक्ति अपने विचारों को और खुलकर व्यक्त कर सकता है। अब पैट्रिक किंग हमें यह भी बताते हैं कि अगर आप छोटी बातचीत को प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो आपको यह समझने की जरूरत है कि सुनने की कला भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बोलने की। एक अच्छा श्रोता बनना बहुत जरूरी है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, तो सुनने का मतलब यह नहीं है कि आप केवल उनके शब्दों को सुने, बल्कि आपको उनके भावनाओं, संकेतों और शरीर की भाषा को भी समझना होगा। यह जरूरी है कि आप सामने वाले व्यक्ति की बातों को पूरी तरह से समझें और तभी अपनी प्रतिक्रिया दें। कभी-कभी हम अपनी बातों को सुनने में इतना खो जाते हैं कि हमें सामने वाले की बातें ठीक से समझने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए पैट्रिक किंग की किताब यह कहती है कि आप जब भी किसी से बात करें, तो उनकी बातों को ध्यान से सुनें और फिर उसी के आधार पर प्रतिक्रिया दें। अगर आप ऐसा करेंगे, तो यह न केवल आपके संवाद को बेहतर बनाएगा, बल्कि सामने वाले व्यक्ति को यह भी महसूस होगा कि आप वास्तव में उनकी बातों को महत्व दे रहे हैं। इसके अलावा किताब में यह भी कहा गया है कि अगर आप एक प्रभावी संवादक बनना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि बातचीत के दौरान अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। कभी-कभी हमारी भावनाएं इतनी तीव्र होती हैं कि हम बिना सोचे समझे कुछ कह देते हैं, जो बाद में हमें पछताना पड़ता है। यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी भावनाओं को अच्छे से समझें और उन्हीं के आधार पर अपनी प्रतिक्रियाएं दें। किताब में एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिया गया है और वह है संगठित संवाद। पैट्रिक किंग के अनुसार, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातचीत प्रभावी और दिलचस्प हो, तो यह जरूरी है कि आप अपने विचारों को अच्छी तरह से व्यवस्थित करें। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, तो यह न केवल महत्वपूर्ण है कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि आप उसे किस क्रम में कह रहे हैं। अगर आप अपनी बातों को स्पष्ट और सुव्यवस्थित तरीके से रखते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपको आसानी से समझ पाएगा और बातचीत अधिक सटीक और प्रभावशाली हो सकती है। पैट्रिक किंग की किताब बेटर स्मॉल टॉक में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, सहानुभूति और भावनात्मक जुड़ाव। किसी भी प्रभावी बातचीत के लिए सामने वाले व्यक्ति से भावनात्मक जुड़ाव बेहद महत्वपूर्ण है। पैट्रिक किंग का कहना है कि जब आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, तो अगर आप उनके भावनाओं को समझते हैं और सहानुभूति दिखाते हैं, तो वह व्यक्ति आपसे जुड़ने में अधिक सहज महसूस करता है। यह आपको न केवल एक अच्छे श्रोता बनने में मदद करता है, बल्कि यह आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। सहानुभूति का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा सामने वाले व्यक्ति से सहमत हों, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें व्यक्त करने का अवसर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपको अपनी समस्याएं बता रहा है, तो सिर्फ यह मत कहिए, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इसके बजाय आप कह सकते हैं,
मैं समझता हूं कि यह आपके लिए कठिन हो सकता है। इस तरह के छोटे शब्द न केवल सामने वाले व्यक्ति को समझने का एहसास दिलाते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि आप उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। जब आप सहानुभूति दिखाते हैं, तो यह आपके रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाता है। सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होता है कि आप सचमुच उनकी परवाह करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए तैयार हैं। पैट्रिक किंग के अनुसार छोटे संवादों में सहानुभूति का होना एक सशक्त कनेक्शन बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। अब एक और महत्वपूर्ण टिप जो किताब में दी गई है, वह है लोगों को उनके बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगर आप चाहते हैं कि किसी के साथ आपकी बातचीत लंबी और अर्थपूर्ण हो, तो आपको उन्हें यह मौका देना चाहिए कि वे खुद के बारे में बात करें। जब आप किसी से मिलते हैं, तो सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप उन्हें अपनी बातें साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि इससे आपको जानकारी मिलेगी, बल्कि इससे यह भी साबित होता है कि आप उनकी बातों को महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसा करने से आपके संवाद में स्वाभाविकता और गहराई आएगी। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अपनी जिंदगी के अनुभवों के बारे में बात करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो यह न केवल आपकी रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि यह दोनों पक्षों के लिए एक सकारात्मक अनुभव बनता है। पैट्रिक किंग की सलाह यह है कि आप हमेशा कोशिश करें कि सामने वाले को उनके बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि लोग आमतौर पर उन लोगों के साथ अधिक सहज महसूस करते हैं जो उनकी सुनते हैं और उनकी कहानियों को महत्व देते हैं। कभी-कभी हम यह सोचते हैं कि हमें हर सवाल का जवाब खुद देना चाहिए या हमें हमेशा बातचीत की दिशा पर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन असल में अच्छे संवाद का मतलब यह है कि आप सामने वाले को भी अपनी बात कहने का अवसर दें। आप चाहे तो अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन यह न भूलें कि सामने वाले की राय भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पैट्रिक किंग का कहना है कि छोटे संवादों में दोनों पक्षों की बातें सुनना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। इसके अलावा पैट्रिक किंग इस बात पर भी जोर देते हैं कि अच्छे संवादक बनने के लिए आपको अपनी वाणी में विश्वास रखना होगा। अगर आप अपनी बात को सही तरीके से और आत्मविश्वास से रखते हैं, तो आपके शब्द अधिक प्रभावी होंगे। आत्मविश्वास केवल आपके शब्दों में ही नहीं, बल्कि आपके शरीर की भाषा में भी दिखाई देना चाहिए। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, तो आपकी मुद्रा, हाव भाव और दृष्टि सभी कुछ आपके आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। जब हम आत्मविश्वास के साथ बात करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी हमसे जुड़ने में अधिक सहज महसूस करता है। आत्मविश्वास से भरे संवाद न केवल प्रभावशाली होते हैं, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व को भी आकर्षक बनाते हैं। हालांकि आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों के ऊपर हावी हो जाएं या उन्हें अनदेखा कर दें। आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपनी बातों को स्पष्ट और उचित तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति भी आपके दृष्टिकोण को समझ सके। यह पैट्रिक किंग की एक और महत्वपूर्ण टिप है, संदेश को सटीक और संक्षिप्त रखना। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, तो यह जरूरी है कि आप अपने संदेश को संक्षिप्त और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करें। लोग अक्सर लंबी लंबी बातें करते हैं, जो सामने वाले को थका सकती है या बातचीत को उबाऊ बना सकती है। पैट्रिक किंग का कहना है कि प्रभावी संवाद का मतलब यह नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा बोलें, बल्कि इसका मतलब है कि आप जो कह रहे हैं वह सही और प्रभावी तरीके से कहें। इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपनी बातों को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से कहें। अगर आप किसी को कोई जानकारी दे रहे हैं, तो उसे इतने शब्दों में कहें कि सामने वाले को वह आसानी से समझ में आ जाए। अगर आपको किसी लंबी कहानी या घटना के बारे में बात करनी है, तो कोशिश करें कि आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। इस तरह से आपकी बातचीत न केवल आकर्षक बनेगी, बल्कि सामने वाला व्यक्ति भी आपकी बातों को आसानी से समझ सकेगा। अब एक और बात जो पैट्रिक किंग की किताब में है, वह है लचीलेपन का महत्व। छोटे संवादों में लचीलापन बनाए रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, तो कभी-कभी हालात बदल जाते हैं
और बातचीत का मोड अचानक से बदल जाता है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि आप लचीलेपन से काम लें और बातचीत को नए तरीके से आगे बढ़ाएं। लचीलापन केवल आपकी बातचीत को स्वाभाविक और आकर्षक बनाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि आप किसी भी परिस्थिति में सहज रह सकते हैं। लचीलापन का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी बातों को बार बार बदलते रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी बातचीत को सामंजस्यपूर्ण तरीके से उस दिशा में मोड़ सकते हैं जो दोनों के लिए आरामदायक हो। अगर आप बातचीत में लचीले रहते हैं तो यह न केवल आपको और सामने वाले व्यक्ति को सहज बनाएगा, बल्कि यह आपकी बातचीत को और भी प्रभावी बना देगा। इसीलिए पैट्रिक किंग की सलाह है कि हम छोटे संवादों में कभी भी किसी एक दिशा पर अडिग न रहें। बातचीत को बदलते हालात और परिस्थितियों के हिसाब से चलने दें। इससे आपका संवाद और भी ज्यादा आकर्षक और स्वाभाविक लगेगा। अब पैट्रिक किंग की किताब में एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू है, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। जब आप छोटे संवादों में शामिल होते हैं तो यह जरूरी होता है कि आप अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखें। अक्सर हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और पहली बार बात करते हैं तो हमारी सोच नकारात्मक हो सकती है, जैसे कि हम यह सोचते हैं कि यह बातचीत कितनी उबाऊ या मुश्किल हो सकती है। लेकिन पैट्रिक किंग का कहना है कि अगर आप पहले से ही एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो वह आपके संवाद को सहज, दोस्ताना और प्रभावी बना सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब यह नहीं है कि आपको हर बात में केवल अच्छा ही देखना है, बल्कि इसका मतलब है कि आप एक खुले दिमाग से सामने वाले व्यक्ति से बात करें और उनके विचारों और दृष्टिकोण का सम्मान करें। अगर आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण से संवाद करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बातचीत स्वाभाविक रूप से अधिक सहज हो जाएगी। कभी-कभी हम सोचते हैं कि हमें बातचीत के दौरान बहुत अधिक प्रयास करना चाहिए या खुद को साबित करना चाहिए। लेकिन पैट्रिक किंग यह बताते हैं कि एक अच्छे संवादक बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद को सहज महसूस करें और बातचीत में स्वाभाविक तरीके से शामिल हों। अगर आप खुद को बिना किसी दबाव के प्रस्तुत करते हैं तो यह सामने वाले व्यक्ति को भी आरामदायक बना सकता है। अब एक और विचार जो किताब में दिया गया है वह है खुद को व्यक्त करने की कला। जब आप किसी से बात करते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपनी बातों को सटीक और ईमानदारी से व्यक्त करें। पैट्रिक किंग का कहना है कि लोग उस समय अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं जब आप अपनी राय और विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। अगर आप किसी से अपनी बात कह रहे हैं तो उसे सीधे और सच्चे तरीके से कहें। यह न केवल आपकी बातों को और प्रभावशाली बनाता है, बल्कि यह सामने वाले को भी यह एहसास दिलाता है कि आप ईमानदार और वास्तविक हैं। अलावा पैट्रिक किंग यह भी कहते हैं कि बातचीत के दौरान संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको खुद को भी अभिव्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही आपको सामने वाले की बातों को भी सुनने का मौका देना चाहिए। कभी-कभी हम अपनी बातों में इतने खो जाते हैं कि हम सामने वाले को अपनी राय व्यक्त करने का पर्याप्त समय नहीं देते। इससे संवाद में असंतुलन पैदा हो सकता है। पैट्रिक किंग का कहना है कि जब आप छोटे संवाद करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि बातचीत में संतुलन हो। आप अपने विचारों और रायों को साझा करें, लेकिन साथ ही सामने वाले को भी यह अवसर दें कि वे अपनी बात कह सकें। ये एक स्वस्थ और प्रभावशाली संवाद का आधार है। किताब में एक और महत्वपूर्ण टिप दी गई है और वह है सही समय पर सही बात करना। अक्सर हम बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं या हम बिना सोचे समझे कुछ कह देते हैं, लेकिन पैट्रिक किंग यह बताते हैं कि छोटे संवादों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सही समय पर सही बात करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा सही जवाब देंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप जब बात करते हैं तो वह समय और परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त हो। कभी-कभी हमें अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा सोचने का समय लेना चाहिए ताकि हमारी प्रतिक्रिया सही और सार्थक हो।
यह न केवल आपके संवाद को अधिक प्रभावशाली बनाता है, बल्कि यह सामने वाले को भी यह महसूस कराता है कि आप उनकी बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। अब एक और पहलू जो पैट्रिक किंग की किताब में दिया गया है, वह है सुनने की कला। अच्छे संवादक बनने के लिए केवल बोलना नहीं, बल्कि सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना भी उतना ही जरूरी है। सुनने का मतलब केवल यह नहीं है कि आप सामने वाले के शब्दों को सुने, बल्कि इसका मतलब है कि आप उनके भावनाओं और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। कभी कभी हम सुनने के बजाय केवल अपनी बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन पैट्रिक किंग का कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातचीत प्रभावी हो, तो आपको सामने वाले की बातों को पूरी तरह से सुनने और समझने का प्रयास करना चाहिए। यह न केवल आपकी संवाद क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि यह सामने वाले व्यक्ति को यह एहसास दिलाता है कि आप उनकी बातों को महत्व देते हैं। इसके बाद पैट्रिक किंग हमें यह सलाह देते हैं कि हम बातचीत के दौरान कभी भी अपने फोन पर ध्यान न दें। आजकल स्मार्टफोन के कारण हम बहुत बार किसी से बात करते हुए अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। पैट्रिक किंग का कहना है कि यह आपके संवाद को प्रभावित कर सकता है। जब आप किसी से बात करें, तो सुनिश्चित करें कि आप पूरी तरह से उनके साथ हैं और किसी भी बाहरी विकर्षण से बचें। यह न केवल आपकी बातचीत को बेहतर बनाएगा, बल्कि सामने वाले को यह भी एहसास होगा कि आप उनकी बातों को पूरी तरह से सुन रहे हैं। इसके साथ ही पैट्रिक किंग का यह भी कहना है कि छोटे संवादों का उद्देश्य केवल बात करना नहीं, बल्कि रिश्ते बनाना है। जब हम छोटे संवाद करते हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य केवल बातों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि यह होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति के साथ एक रिश्ता बनाएं। छोटे संवादों में हमें यह याद रखना चाहिए कि हम केवल जानकारी साझा नहीं कर रहे होते, बल्कि हम एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं, तो छोटे संवादों के दौरान रिश्ते बनाने का अवसर होता है। पैट्रिक किंग का कहना है कि अच्छे संवादक वे होते हैं जो सिर्फ बातचीत नहीं करते, बल्कि रिश्ते भी बनाते हैं। इसीलिए छोटे संवादों का सही तरीका यह है कि आप न केवल अपनी बातों को साझा करें, बल्कि सामने वाले को भी यह महसूस कराएं कि आप उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपकी बातचीत न केवल प्रभावी होगी, बल्कि यह आपके रिश्ते को भी मजबूत बनाएगी। अब हम किताब के अंतिम संदेश पर आते हैं। पैट्रिक किंग का कहना है कि छोटे संवादों का उद्देश्य यह है कि आप अपनी बातचीत को सरल, प्रभावी और आनंदपूर्ण बनाएं। छोटी बातचीत केवल छोटी नहीं होती, बल्कि यह एक बड़ा अवसर हो सकता है जो आपको न केवल दूसरों से जुड़ने का अवसर देता है, बल्कि यह आपको अपने व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों को भी सुधारने का मौका प्रदान करता है। तो अगर आप छोटे संवादों में बेहतर बनना चाहते हैं, तो याद रखें कि यह केवल शब्दों की बात नहीं है। यह आपके दृष्टिकोण, आपके व्यवहार और आपके संवाद के तरीके पर निर्भर करता है। पैट्रिक किंग की किताब बेटर स्मॉल टॉक हमें यही सिखाती है कि छोटे संवादों का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों से जुड़ना और रिश्ते बनाना है। अगर आप इन सभी सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की बातचीत में लागू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके संवादों में एक नया आत्मविश्वास, एक नई दिशा और एक नया प्रभाव आता है। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।